चूंकि सर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आबादी हमारे लिए इस समय चैलेंज है तो आबादी ही ताकत भी है। हम आप लोगों ने प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अभी शुरुआत की है कि वो भी लगा सकते हैं, इस वैक्सीनेशन ड्राइव का हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन क्या और बड़े पैमाने पर इसे खोलकर नहीं, कितना बड़ा देखिए, ऑलरेडी हम इसको किसी स्तर तक, और अभी भी आज भी लगभग 50,000 अस्पताल हैं देश में जी, सरकारी और प्राइवेट। सरकारी में भारत सरकार के माध्यम से सारे देश के लोगों को फ्री वैक्सीन मिल रही है। प्राइवेट में भी जो है बहुत नॉमिनल 250 रुपए की जो कॉस्ट है, उसमें से 150 रुपए तो वैक्सीन की कॉस्ट भारत सरकार को उसको वापस लौटानी होती है। 100 रुपया उसके एक प्रकार से उसको लगाने के चार्जेस मान लीजिए, या जो भी इंसिडेंटल चार्जेस मान लीजिए। इतने बड़े पैमाने पर देश में आपको एक अपने मोबाइल के अंदर आप अपनी पसंद का सेंटर, अपनी पसंद का जो है शहर, अपनी पसंद का स्थान, ये सब कुछ आप चुन सकते हैं और उसके ऊपर आप अपनी बुकिंग कर सकते हैं। आप बुकिंग करके उस स्थान पे जा सकते हैं। एक दोपहर के बाद जो है आप जो है अगर आपने बुकिंग नहीं भी की है, आप वॉक इन भी कर सकते हैं, वहां जाके आपकी बुकिंग हो जाती है। इतना बड़े देश में इतना सीमलेस प्रोग्राम जो हमारा कोविन प्लेटफॉर्म पे चल रहा है, मैं तो इतने कल भी मैं कम से कम 10 जो है वैक्सीनेशन सेंटर्स पर दिल्ली में मैंने विजिट किया और सब जगह पे सरकारी अस्पतालों में जाके मैंने विजिट किया। इतने सारे लोग वहां पर जो उसको ऑपरेट कर रहे थे कोविन प्लेटफॉर्म को, मैंने हर एक से पूछा, एक भी व्यक्ति ने मुझे नहीं कहा कि उसको कोई, जिसे कहते हैं ना, आयोटा भर भी कोई ग्लिच उसको दिखाई दिया हो। जितने लोग वहां बैठे हुए ऑब्जर्वेशन में बैठे हुए थे, मैंने उन सबसे पूछा, वो भी संख्या कम से कम एक सैकड़ों में हो गई होगी अगर मैं पूरे 10 जगह का देखूं। एक ने नहीं कहा कि उसको कोई साइड इफेक्ट हो रहा था। अस्पताल वालों से पूछा, जब से शुरू हुआ है आपको कोई याद आता है कोई सिग्निफिकेंट किसी को साइड इफेक्ट हुआ हो? किसी को कोई ऐसी किसी ने बात नहीं। जितना प्रोडक्शन हो रहा है वो पर्याप्त है हमारी वैक्सीनेशन ड्राइव के लिए? अभी हम पूरे योजनाबद्ध तरीके से इसको कर रहे हैं। हमारे पास जो आने वाले, हमारे पास अप्रैल में, मई में, या जो भी हमने प्लान आउट किया है, हमें किसी भी प्रकार की कोई चुनौती नजर नहीं आती। देश में अब 1 तारीख के बाद जो भी 45 साल से ऊपर का व्यक्ति वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर वैक्सीन लगाएगा, एक तो वो कंट्रीब्यूट करेगा एक कोविड के खिलाफ जंग में, और उसको किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं होने वाली है। इसकी हमने पर्याप्त अच्छी तरीके से चिंता की है, और इस सबके बावजूद चिंता की है कि 80 देशों को आज हम जो है 6 करोड़ से ज्यादा डोजेज हम 80 देशों को भी दे चुके हैं। यानी हम क्या सर खाली दिक्कत आई है क्योंकि नहीं, तक कोई मामला दिक्कत पहुंचा? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है। देखिए, हमारा एक शुरू से साइंस जो होती है, मैं हमेशा एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर के रूप में भी कहता हूं कि आपकी टेक्नोलॉजी तो लोकल हो सकती है, लेकिन साइंस जो है वो यूनिवर्सल है। साइंस का जो बेनिफिट है वो पूरी मानवता को मिलना ये आवश्यक है, ये हमारा धर्म है। हमारी जो अपनी भारत की जो संस्कृति है उसमें भी हम पूरे विश्व को एक परिवार मानते हैं। हम जो है वसुधैव कुटुंबकम की जो हमारी अवधारणा है वो हमारा इनग्रेन्ड डीएनए है इस भारत का। और हम जो भी, मैंने ये बात पार्लियामेंट में भी कई बार कही है, आपके प्रोग्राम में भी कहता हूं कि भारत के लोगों को जो वैक्सीन देना है वैज्ञानिक दृष्टि से जरूरी, उसको किसी भी प्रकार से कॉम्प्रोमाइज करके हम दुनिया के लोगों को वैक्सीन नहीं दे रहे, लेकिन एक हम आदर्श, एक बैलेंस जो है वो उसको मेंटेन कर रहे हैं कि बाकी लोगों के, देखिए दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश हैं ना तो वहां वैक्सीन उपलब्ध है, वैसे भी अदरवाइज भी जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में बच्चों के लिए वैक्सीन उपलब्ध होती है, 60% जो है डेवलपिंग कंट्रीज में भारत जो है उनको वैक्सीन भेजता है, भारत वैक्सीन उपलब्ध कराता है। आज हम फार्मेसी हब तो दुनिया का कहलाते थे, आज हम वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग हब भी जो है दुनिया में कहलाए जाते हैं। सारे दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा बड़ी है। देखिए, जो बहुत सारे बड़े बड़े विकसित देश हैं वो भी शायद जिस प्रकार से उनको वैक्सीन के माध्यम से छोटे देशों की, जिनके पास शायद उस दृष्टि से क्षमता नहीं है, वहां के लोगों की शायद उस प्रकार से मदद नहीं कर रहे, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने जो है करके दिखाया है। सर, और वैक्सीन कैंडिडेट्स को हम लोग देख रहे हैं लाइसेंस देने के लिए, और भी मैन्युफैक्चरर्स जो, देखिए अभी क्या है कि देश में इन 2 वैक्सीन्स के अलावा भी बहुत सारे वैक्सीन्स जो है उनपे
अलग अलग स्टेजेस में काम हो रहा है। कई जो क्लिनिकल ट्रायल्स में ही लगभग आधा दर्जन से ज्यादा वैक्सीन हैं। इसके अलावा प्री क्लिनिकल ट्रायल्स में भी 1-2 दर्जन वैक्सीन हैं। वो सब अलग अलग फेजेज में हैं और उसमें से कुछ जो है एडवांस्ड फेजेज में है। वो जैसे जैसे जो डेवलप होती जाएंगी और जैसे जैसे वो जो हमारा जो ड्रग कंट्रोलर है भारत सरकार के जो अप्रूवल्स देते हैं, उनके पास जैसे जैसे विषय आएगा वहां तो साइंटिफिक मैकेनिज्म है, एक्सपर्ट ग्रुप्स होते हैं, एक्सपर्ट कमेटीज होती हैं, वो सब उनका सारे डाटा को स्टडी करती हैं। तो और फिर हम लगातार भारत में वैक्सीन को उसके डेवलपमेंट को समर्थन करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने हमारे जो है वैक्सीन सुरक्षा के लिए जो है ऑलरेडी बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट जो वो भी हमारा डिपार्टमेंट है, उसके माध्यम से करीब 900 करोड़ रुपए से ज्यादा का जो है सपोर्ट सिस्टम्स हम लोगों ने जो है, तो हम वैक्सीन के डेवलपमेंट के साइंटिफिक प्रोसेस को भी भारत सरकार की ओर से समर्थन कर रहे हैं। आपने देखा प्रधानमंत्री जी खुद 2 बड़े बड़े स्थानों पर उन्होंने जहां वैक्सीन मैन्युफैक्चर होती है वहां उन्होंने स्वयं व्यक्तिगत तक विजिट किया। इससे बड़ा कोई बूस्ट और इससे बड़ा कोई मॉरल सपोर्ट नहीं हो सकता उस प्रक्रिया को। कि जैसे सरकार कर रही है, लेकिन कई लोगों को लगता है कि जैसे मान लीजिए आप उस एज ग्रुप में नहीं है लेकिन आपको बाहर जाना हो रहा है, कई लोग जो वो लगवाना चाहते हैं वो सोचते हैं अगर दुकान में अवेलेबल होता तो हम जाकर खुद लगवा लेते। क्या ऐसी परिस्थिति आएगी जल्दी? देखिए, पहली बात तो यह है कि ये आप समझिए कि ये इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन है ना, और एक एक जगह पर एक एक वैक्सीन जो भारत में लग रही है, आज अगर मान लीजिए 30 लाख लोगों को वैक्सीन लगती है तो एक एक व्यक्ति के उस प्रोसेस के ऊपर सरकार की टेक्निकली पैनी नजर है